12-12, 13-13, 14-14 साल की लड़कियां जो हैं उनको जो है ग्रूम का मतलब होता है पहले उनका बहलाना फुसलाना। ज्यादातर गोरियां शामिल हैं, उसके साथ इंडियन जो सिख के जो बच्चे हैं उनके साथ भी वाकई पेश आए हैं। 80% केसेस में पाकिस्तानी इन्वॉल्व हैं कि इंडियन नहीं ऐसे करते, गोरे नहीं ऐसे करते। ये रेसिज्म हो गया, मुसलमानों के खिलाफ ये हो गया, ये इस्लामोफोबिया कोई शायद नहीं है। चुके पहन लो और स्कार्फ या पहन लो अजीब सा, जाके वो स्कार्फ पहन के समझना बड़ा बड़ी इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। मैरी क्रिसमस कहना हराम है, ये कहना हराम है, यानी 2 नंबर टिक से डंकी लगा के आना, 2 नंबर टिक से कागज जमा करके यहाँ सालों अप्लाई करना, यहाँ बेनिफिट अप्लाई करना, झूठ बोला, ये सब हलाल है। पाकिस्तानियों ने इंडियंस को, चाइनीज को तारीख में पहली मर्तबा शिकस्त देकर पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान का नाम रोशन कैसे किया है, तो मुझे अफसोस से करना पड़ेगा। ये गैंग रेप के अंदर ग्रूमिंग गैंग्स का जो स्कैंडल जो है, जो रेपिंग गैंग्स वगैरह हैं, जो इसका पूरी दुनिया में एक ब्रेकिंग न्यूज़ बन चुकी हुई है, उसमें पाकिस्तानियों का नाम टॉप के ऊपर आ रहा है। आप वैसे आप जाके ऑनलाइन जाके सारे अदादो शुमार चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। इस वक्त आप पूरी दुनिया का मीडिया उठाकर देखें, खासतौर पे अगर आप देखें एक्स ट्विटर के ऊपर भी, और अमेरिका के अंदर कोई भी न्यूज़ चैनल उठाकर देख लें, कोई व्लॉग्स चेक कर सकते हैं, जो पॉडकास्ट हो रही होती हैं वो चेक कर सकते हैं। दुनिया में अगर आप कहते और इंग्लैंड में चेक करें, यूरोप में चेक करें, जहाँ भी चेक करें, पाकिस्तानियों का नाम इसके अंदर रोशन हो गया। और बड़े अफसोस की बात है, हम इस मकाम में पहुँच गए हुए हैं। ये जो केस है ग्रूमिंग गैंग का केस जो है, इसके ऊपर मेरी वीडियो आज से कुछ साल पहले आ चुकी हुई है। मैं वन ऑफ द ओनली पर्सन हूँ जिसने, कहते हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से आप कह सकते हैं, जिसने इस केस को बारे में बात की थी, आके बताने की कोशिश की थी कि भाईजान आप कोई होश के ना हो लें, आप अपनी आने वाली नस्लों के लिए जो बीज बो रहे हैं उनको बहुत बड़ी उनको कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये एक टिकिंग टाइम बम होगा। लेकिन मेरी हैसियत कोई नहीं, ना मैं 3 में ना 13 में, मेरी कोई औकात नहीं है। लेकिन कोई उस बारे में किसी बंदे ने उस पर तवज्जो नहीं दी। यानी ये ग्रूमिंग गैंग का जो स्कैंडल जो है, ये इंग्लैंड का स्कैंडल है, जहाँ के तकरीबन जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 50 टाउन है, मतलब जो रफ एस्टिमेट है उसके मुताबिक 50 टाउन के अंदर इस तरह के वाक़या पेश आए हैं। पाकिस्तानी जो मैन है, पाकिस्तानी आदमी जो है, जो मर्द हजरात हैं, वो यूके की पॉपुलेशन का 1% बनते हैं। लेकिन जो गैंग रेप के केसेस पेश आए हैं उसके मुताबिक जो 80% जो गैंग रेप, जो आप कह सकते हैं ग्रूमिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल इसलिए होता है, बाद बताता हूँ जाके आपको, 80% केसेस में पाकिस्तानी इन्वॉल्व हैं, जो ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं। अफसोस का मुकाम है, इसमें वो ब्रिटिश पाकिस्तानी भी हैं जो यहाँ पैदा हुए हैं, और वो भी हैं जो पाकिस्तान से हिजरत करके आए हैं और यहाँ पे जो वीज़े वूज़े लेके जो यहाँ पे आए हुए हैं सारे। उसके ऊपर अगर आप ऑनलाइन जाकर चेक करें कितनी ज़्यादा जिनके साथ सब कुछ हुआ है, उसमें ज़्यादातर गोरियां शामिल हैं। उसके साथ इंडियन जो सिख के जो बच्चे हैं उनके साथ भी वाक़या पेश आए हैं। सिखों ने तो, और बाकी उनके बारे में रिपोर्ट के मुताबिक जो है शिकायत की, अपने इसका सदेबाप करने की पूरी कोशिश की। लेकिन यहाँ ना गोरियाँ वगैरह हैं, वहाँ पे वो ज़्यादा इस मामले में बात नहीं करते, वो रेसिज्म का चक्कर आ जाता है इस चक्कर के अंदर। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तानियों का नाम इस बारे में बहुत ज़्यादा रोशन हो गया और सख्त अफसोस की बात है। अब ये ग्रूमिंग गैंग के बारे में अगर आप ऑनलाइन जाकर चेक करें, आपको इसके बारे में सारा डाटा मिल जाएगा। बहुत आसान चीज़ है, इसलिए आपको इस बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके ग्रूमिंग गैंग क्या चक्कर है, आपका टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता। इस पर अगर आप जाएं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, आपको इंग्लिश में वीडियो भी मिल जाएगी और उर्दू में, दोनों मैंने वीडियो पोस्ट की हुई हैं। और मेरा टिकटॉक का चैनल है, उसके ऊपर भी जाके आप चेक कर सकते हैं। ये ग्रूमिंग गैंग इस तरह होता है कि आप छोटी बच्चियां जो होती है, जिनकी उम्र आप ज़्यादा कर सकते हैं, 12-12, 13-13, 14-14 साल की लड़कियां जो हैं, उनको जो है ग्रूम का मतलब होता है पहले उनका बहलाना फुसलाना। ग्रूमिंग का मतलब ये होता है बहलाना फुसलाना। यहाँ पर छोटी बच्चियां वगैरह होती हैं, जिस हमारे मुल्क में होता है, उनके बहला फुसला के, उनको थोड़े पैसे पूसे दे के, उनका चक्कर करके बाद में उनके साथ आप अपने जिस्मानी ताल्लुका पैदा कर लेना। यहाँ पे जो है इंग्लैंड के अंदर जो एज ऑफ कंसेंट है, मतलब है कि किसी के साथ अगर आप जिस्मानी ताल्लुका पैदा करना चाहें, उसकी कम से कम एज, लड़की की और लड़का दोनों जो हैं 16 है, यानी 16 साल उम्र उसकी होनी चाहिए। अगर उससे कम उम्र की लड़की के साथ या लड़के के साथ आप जिस्मानी ताल्लुका पैदा करते हैं और आप अडल्ट हैं, यानी आप कहते हैं बालग हैं, तो सजा आपको होगी, उनको नहीं होगी। क्योंकि आप बालग है ना, ये आपके ऊपर आता है कि आप कानून की पासदारी करें। छोटे बच्चे के साथ या बच्ची के साथ ऐसा करेंगे तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है, इसकी बहुत बड़ी सजा है। लेकिन देखा जाए तो इसके अंदर जो कुछ मामला पेश आए हैं, इसमें 2 पहलू हैं। ये पहला पहलू जो बयान करूँ, ये पाकिस्तानी कम्युनिटी के बारे में। दूसरा पहलू जो बयान करूंगा यहाँ सिस्टम के बारे में, उसके बारे में आगे जगह बात करता हूं मैं। तो ये अफसोसनाक मामला पेश आया। अब इसमें लोग कहेंगे कि इंडियन नहीं ऐसे करते, गोरे नहीं ऐसे करते। इसी चीज ने हमें आज इस मकाम पहुंचा दिया। अपने मुल्क के अंदर जब भी किसी के मामला पेश आते हैं, हर बंदा दूसरे पर डाला, तो देखो ये ओ नहीं अंज करता। ये तो वही साहब हो गया कि चोर होता ना, अब किसी चोर का पुलिस वाला पकड़ ले, तो चोर का पकड़ के कहे तो कहते कि तुमने ये चोरी की है, तो चोर का ये जवाब पेश करे, मेरे तो पहले बंदा जब भज गया, उन्हें चोरी की थी, उन्हें जगह पहले फड़ो। और भाईयान ये क्या ये तो कोई जवाब ना होगा। उसको जब पकड़ेंगे, पहले तुम जो पकड़े गए हो, पहले तो अपने हिसाब का जवाब दो।
तो इसी मामलात ने, इसी माइंडसेट ने हमें इस मकाम में पहुंचा दिया हुआ कि हम ऐसे कलेक्टिव तौर पे ऐसे मुसलमान जो हैं, खास तौर पर पाकिस्तान की बात हो रही है, हम अपनी कोई भी जो जिम्मेदारी कबूल करने के तैयार नहीं। यहाँ पे सो कॉल्ड जो पाकिस्तानी जो बड़े जो बने हैं, लीडर बने हुए हैं, जो आके बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं, वो सारे ये रेसिज्म हो गया, मुसलमानों के खिलाफ ये हो गया जी, इस्लामोफोबिया कोई शय नहीं है। इस्लामोफोबिया की बात करें, पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं। यहाँ जो लॉर्ड नजीर अहमद जो है था, बड़ा अपने आप बड़ी बातें करता था, वो भी इसी चक्कर के अंदर इस्तीफा देके उसको भी जेल की सजा हुई है, छोटे बच्चों के साथ जो मामला पेश आते हैं। यानी ये एक वायरस की तरह ये चीज़ फैली हुई है। और पाकिस्तानी आप देख सकते हैं पूरी दुनिया में जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी, वो पूरी दुनिया में बदनामी होगी। जहाँ भी पाकिस्तान का नाम आ रहा है, साथ ये नाम आ रहा है, ये हमने यहाँ पर नेक नामी कमाई है। और ये हम आने वाली नस्लों के लिए हम ये इस किस्म के डायनामाइट, इस तरह की चीज़ें छोड़ कर जा रहे हैं, कर रहे हैं, ताकि उनकी ज़िंदगी यहाँ तबाह बर्बाद हो। आगे वो जॉब्स के अंदर, एजुकेशन के अंदर किसी चीज़ में उनका नामो निशान नहीं है। अब अगर देखा जाए तो इंडियन के बड़े मसले में सारे हैं, लेकिन उन्होंने कम अज़ कम अपने एजुकेशन के अंदर हर चीज़ में नाम तो कमाया ना। इसे चाइनीज़ भी देख सकते हैं, चाइनीज़ के भी बड़े मसले मसाइल हैं, लेकिन उन्होंने भी अपने मुल्क के अंदर अपने टेक्नोलॉजी में हर चीज़ में अपना नाम कमाया। इसलिए देखिए, चीज़ें प्रॉब्लम हर दुनिया में होती हैं, हर कौम में होती हैं। कोई मसला नहीं होता कि ये नहीं है पाकिस्तानी इतने बुरे हैं, बाकी सारे बड़े फरिश्ते हैं, नहीं, ये बात नहीं होती। लेकिन जब आप एक ही चीज़ में सारा नाम कमाएं, किसी और चीज़ में नाम बिल्कुल ना कमाए, तो मसला फिर होता है, रेड लाइन फिर क्रॉस होती है। पाकिस्तान ये मजहबी इंतखाब-पसंदी के अंदर नंबर 1, जाकर यहाँ पे चोगे पहन के वो स्कार्फ माफिया, हमने सारा इस्लाम पता क्या बनाया हुआ है, वो चोगे पहने, वो अजीब तरह की दाढ़ियां डाला, दहशतगर्दों वालियां, मतलब वो उस दाढ़ी रख के भी उसका एहतराम नहीं करना, वो करके वो चोगे पहन के जीप से चोगे पहन लो, और स्कार्फ या पहन लो अजीब सा, जाके वो स्कार्फ पहन के समझना बड़ा बड़ी इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, इस तरह की। और जबान इतनी गंदी है इनकी, हमारी औरतों की भी, साबिक की बात नहीं कर रहा, अक्सर की बात कर रहा हूँ। ये सिर्फ इनका इस्लाम पता कहाँ रह गया हुआ है, स्कार्फ कर लो, वो चुगे पहन लो, दो नंबरियां कारकुल के सारा गंद गुंद घोल के, उसके बाद जाके पिंडों से जाके अपनी बीवी इनके जो उठा कर ले आओ यहाँ पे जाके, और बैठ कर चुगे पहन के इस्लाम के नंबरदार बन जाते हैं आगे। वो पाकिस्तानी बोल उसी जिस गंद को छोड़ के आए हैं ना, जहाँ से भाग के, जहाँ से डंकियां लगा के, वीजे लगा के 2 नंबर तरीके से यहाँ पे आए हैं, उसी गंद को यहाँ गंद फैला दिया उन्होंने यहाँ पे आके, और इसी वजह से हम इस मुकाम पे पहुंच गए हुए हैं। यहाँ के बॉन्ड बचे, और मैरी क्रिसमस, यहाँ पता क्या इस्लाम, मैरी क्रिसमस कहना हराम है, ये कहना हराम है। यानी 2 नंबर टिके से डंकी लगा के आना, 2 नंबर टिके से कागज जमा करके यहाँ सालों अप्लाई करना, यहाँ बेनिफिट अप्लाई करना, झूठ बोला, ये सब हलाल है। और मस्जिदों में जो लौंडेबाजी होती है वो भी सारी हलाल है, लेकिन मैरी क्रिसमस कहना हराम है। ये इसी सोच ने हमें इस काम पर चाह दिया। मैं मौसम से ये कहूंगा कि इस चीज ने इतना ज्यादा शर्म से झुका दिया। अंदाजा करें जो अच्छे पाकिस्तानी यहाँ पे हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं, है तो पाकिस्तानी ने सारे, अब इतनी पूरे मीडिया के अंदर अब सारे इल्जाम दे रहे जी इलोन मस्क का कसूर है। उसका क्या कसूर है भाई? जहां पे इंक्वायरी वगैरह हुई है, उसने वो बात उठा रहा है। तो आपसे सादा सवाल है भाई, हम अगर यही मामला गोरे जो हैं यहाँ के, बाकी नेशनलिटी, उन्हें मुसलमान पाकिस्तानी लड़कियों के साथ, छोटी बच्चियों के साथ इस तरह के मामला किए होते, तो फिर आपका कहते, फिर आपने नहीं कहता इस्लाम के खिलाफ ये हो गया वो हो गया। जिस तरह वही बात होगी जो फलस्तीन में हो रहा है, उसमें बड़ा एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे कहते हैं सूडान के अंदर मुसलमान को मार रहा है, यमन में जो हो रहा है, रोहिंग्या मुसलमान से बड़ी वीडियो मौजूद है, वहां कोई बात नहीं उठा रहा। जो कश्मीर, जो हमारे पाकिस्तान अफगानिस्तान जो चक्कर हो रहा है, पाकिस्तान में जो जुल्म हो रहा है अकलीतों के साथ, वहां पर कोई बात नहीं उठाता। और इसी माइंड सेट ने हमें इस मुकाम पे पहुंचा दिया हुआ है कि हमें किसी जो मर्जी करें, हम अपनी जस्टिफिकेशन ढूंढते होते हैं हर बात के अंदर, अपनी गलती को मानने को तैयार ही नहीं होते। मैं पहले भी इस बारे में बात की थी, जब मैं पहली मरतबा इस कंट्री में आया था ना, तो मैंने देखा यहाँ अजीब से लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, मतलब यहाँ पे आ गए, जिनका माइंडसेट चेंज नहीं होगा। 3 नस्लें पैदा हो गई हैं, उनका माइंडसेट चेंज होगा नाम ही नहीं है। अब कोई बात करे तो कहता है ये हमारे इस्लामोफोबिया हो गया, ये इस्लाम के खिलाफ बात होगी। ये इस्लाम के खिलाफ क्या बात की होगी? पाकिस्तान के खिलाफ बात करना, ये पाकिस्तान का नाम आना, उसका इस्लाम से क्या ताल्लुक है? उसका आपने अगर जुर्म किया, मानो जुर्म को हजारों आप छोटी बच्चियों के साथ अगर पता का जवाब पेश करते हैं, ओ जी उनके कहते हैं ड्रंक होती थी, ये होता है, वो छोटी बच्ची तो छोटी है ना, उसको क्या पता इतना हाथ बेचारा, वो गलत भी है। तो आप अडल्ट हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है, शर्म करनी चाहिए। तो आपको उसका इस्लाम याद नहीं आया? अगर वो इस तरह के आपको इस्लाम याद नहीं है, आपको याद नहीं है कि आप किस मुल्क से आए हैं, आपके क्या वैल्यूज हैं। वैसे बड़ा कहते गोरे अंजदे ने तो अंजदे ने, इसी वजह से, इस गंदगी की वजह से मैं पहले बड़ी दफा वार्न कर चुका था दुबई के बारे में, बाकी मुल्कों के बारे में, जो हमारी वीजा टैट कर दी है ना, यहाँ भी आप देख रहे पाकिस्तान के साथ जो होगा ना, आपने जो जिंदगी गुजार रहे हैं, यहाँ पे सारी डॉलर शक्ल इकट्ठी होगी ना, जो आगे हमारी नस्लों के साथ होगा ना, आपको पता नहीं कितनी बड़ी कीमत उनको अदा करनी पड़ेगी। मेरी बात ये लिख कर रख लें, आज नहीं, अगर मैं जिंदा रहा या ना रहा, ये मेरी बात नोट कर लें, जो और मेरी बात लिख लें आज की तारीख के अंदर, जो जितनी बड़ी कीमत उनको अदा करनी पड़ेगी हमारे बच्चों को, आगे बच्चों को, आपको इस बात का अंदाजा ही नहीं है, ये आप लिख के रख लें बात। इसलिए इसको देखने की कोशिश करें। दूसरा पहलू यहाँ के सिस्टम के लिहाज से है, यहाँ का सिस्टम भी फेल हुआ, यहाँ का पॉलिटिशियन भी, यहाँ के सियासतदान, यहाँ की एस्टेब्लिशमेंट और यहाँ के पुलिस, यहाँ के सोशल सर्विसेज,
यहाँ का जो लोकल सिस्टम है, यहाँ ब्रिटिश का जो है बिल्कुल फेल हो चुका हुआ है। इनका जितनी जिम्मेदारी इनके ऊपर आती है, इनके ऊपर भी उतनी जिम्मेदारी आती है। मसला ये कि हमारा जिन्होंने जिस तरह ये हमारे मुल्क में कब्जा किया, वहां पे आके इन्होंने जागीरदार जो है थे, उस निजाम को इन्होंने तकवीयत दी, ताकत दी। इसलिए देख सकते हैं कहाँ किस तरह के जागीरदार हैं जो कितने कितने एकड़ जमीनों के ऊपर बैठे हुए हैं। मुफ्त की जमीनें कहां से आई हैं? मुफ्त के पीर फकीर बने पड़े, जैसे महमूद कुरैशी जो है, शाह महमूद कुरैशी है, वो पीर पगाड़ा है, इस तरह के कितने आप देख सकते हैं। कहां जमीनें उनके पास आई? जागीरदार कहां के बन गए हुए हैं? जा कुछ खानदान है जो पाकिस्तान कब्जा किया हुआ है, ये यहाँ पाकिस्तान यहाँ छोड़ के गए थे, सारा कुछ उनके वो ऐसा सिस्टम वहां दे गए जिसको पाकिस्तान आज तक कुछ चेंज होने का नाम नहीं ले रहा। और ये मैं पहले कह चुका, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है ना, ये बिल्कुल नाकाम है, ये बिल्कुल फसाद की जड़ है। इसको खत्म होना चाहिए, प्रेसिडेंशियल सिस्टम आना चाहिए। उसके अपने मसले मसाइल हैं, उसकी जाके उसके जो फायदे नुकसान जाके वीडियो चेक कर सकते हैं। इन्होंने दूसरे मुल्क में जाकर बड़ा जबरदस्त टाइट सिस्टम किया। अपने मुल्क के अंदर यहां भी लॉर्ड सिस्टम था, यहां भी वो क्लास सिस्टम था, यहां भी अभी वही है। जो अमीर है वो अमीर था, गरीबों को उन्होंने रखा हुआ, आम गोरों के साथ ही वही है। उनको भी बड़ा दबा के रखा हुआ शुरू से। इनकी हिस्ट्री देख लें जाके ना, वो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जरा तजर्बा नहीं हमारे साथियों को, जरा जो सो कॉल साहिब बने पड़े हैं, जरा चेक तो करें जाके। यहाँ भी क्लास सिस्टम बहुत है, बेनिफिट मिलते हैं, जो हुकूमत से पैसे मिलते हैं, वो उसके ऊपर सबको टकाया हुआ है। आज मैं कहता हूँ यहाँ बेनिफिट बंद हो ना, यहाँ पे जाके, यहाँ सिविल वार हो, यहाँ पे आके, यहाँ जो सिस्टम यहाँ किया हुआ, अदालतें चेक कर लें। आम बंदे को तो यहाँ अदालत पहुंच ही नहीं, यहाँ पे है जो कहते हैं बड़ा इंसाफ यहाँ मिलता है। यहाँ पे ज्यादातर ओवर 90% जो चोरी चकारी का मामला था ना, इनकी पुलिस हाल ही नहीं कर सकी। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट भी आई है उस बारे में। और वैसे भी कोई मसले मसाइल हो तो इतनी देर लगाती है कि जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। ये जितना अगर इंसाफ डिले हुआ फायदा क्या? यहाँ लेटेस्ट रिपोर्ट जो आई है, इनके पास अदालतों इतना ज्यादा बैकलॉग इनके पास भी है, इनके जज भी कितनी देर टाइम लगाते हैं, सही फैसला नहीं देते, आपको शक्ल स्रोत देके फैसले देते हैं। यहाँ पे बहुत बड़े मसले मसाइल हैं, अब लोग ये तो ठीक कर रहे हैं। और भाई ना मसला ये है कि पूरी दुनिया को इन्होंने ऐसा जगह बना दी कि आप कहाँ रहे हैं? अब पाकिस्तान जाकर रहे हैं आप। अब कहीं ना कहीं आपने एडजस्ट करना होता है कि नहीं होता? इसलिए पूरी दुनिया में आप देख सकते हैं कि एक दुनिया के नई हम फेज में दाखिल हो चुके हुए हैं, नया वर्ल्ड ऑर्डर दाखिल हो चुके हुए हैं। ये पता क्या यहाँ पर चक्कर क्या रहा है? चक्कर ये रहा कि ये जाके इन्होंने पुराने अदारे बनाए हुए थे अपने न्यूज़ वगैरह हर लिहाज से, जैसे BBC है, यहाँ पर बड़ा पुराना 50-60 साल 100 साल 50-60 साल हो गए हैं BBC को। CNN को 20-25 साल 30 साल हो चुके हुए हैं। ये आपको दुनिया में हर जगह ये मिल जाएंगे। इन्होंने हर जगह जाकर दुनिया पंगे लिए। वहां जाकर जैसे इराक वॉर चेक कर सकते हैं, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम के ऊपर एक भी चीज वहां निकली। दुनिया में जहां भी होगा इनको वहां के ह्यूमन राइट याद आ जाएंगे, उनकी हुकूमतों को दबाने के लिए। वुमेन राइट को, औरतों का हकूक नहीं मिल रही है वहां, पाकिस्तान नहीं मिल रहे, अफगानिस्तान नहीं मिल रहे, अफ्रीका में नहीं मिल रहा। हर जगह जाके पंगे लेंगे, यहाँ जाके पहले जाके वहां पे हम तो करप्ट हैं ही ना। इन्होंने अपने मुल्कों को निकलने नहीं दिया, वहां जब पंगे लिए हैं उस चक्कर के अंदर। और आप क्योंकि मसला ये कि आज तक किसी ने भी इनके मुल्क में दाखिलत नहीं की। हमारे मुल्क में थोड़ा मसला पेश आ जाए, 7 दिन का किसी मिनिस्टर की रिपोर्ट आ जाती है इनका, या अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट जो होता है उसकी अगर उसका कोई सेक्रेटरी जो होता है, जो आके व्हाइट हाउस के ब्रीफिंग दे रहा होता है, उसका एक बयान आ जाए बड़ा, पूरा मीडिया वो डोले चाके चूहियों की तरह, बांदरों की तरह उसके बयान को चला रहे होते हैं। ये इनकी वैल्यू बन चुकी है ना। कभी उनके मामला पेश आए, हमारा तो इंग्लिश चैनल पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं, एक भी आज तक नहीं है। इंडिया ने फिर भी उसको तरक्की की है। जब इस तरह मामला पेश आते हैं, ये दुनिया के हर जगह जाके इनका चैनल BBC बाकी जो है जाके अपने हालात का इज़हार कर रहे होते हैं। हमारे लोग डरते हैं BBC ने ये कह दिया, हमारा कोई चक्कर ही नहीं है। अब इनके मुल्क में आज कोई मुदाखलत नहीं करता डर के बारे में। हम लोगों के अपने तरह मसले मसाइल हैं, वो फंसे बैठे हैं, क्या मुदाखलत करनी है? इनको आदत नहीं है। अब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि अमेरिका के पावरफुल ने, जो इलोन मस्क जो है पावरफुल बंदा है, उसने चीज मामले को उठाया, तो शादी कहते हैं हमारे मुल्क में मुदाखलत हो गई है। भाई मैंने इस पर इंग्लिश वीडियो बना चुका हूं मैं कह भाई आप जो दूसरे मुल्कों में जाकर मुदाखलत करते हैं, अपने हालात का इज़हार करते हैं, पहली मरतबा आपको चैलेंज हो रहा है, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है ना, इसलिए वहां बोल नहीं सकते, इसलिए उसको कह रहे हैं हमारे मुल्क में मुदाखलत हो गई है। भाई आप जब मुदाखलत करते रहे हैं उसको, वो ठीक था। मैंने इंग्लिश में चैनल में जाकर यही बात कही है। अब इनको साथ ही जो खेल दूसरे मुल्कों में खेलते रहे ना, इनके अपने साथ वही होगा। इन्होंने काफी देर तक इस चीज को नेग्लेक्ट किया। इनके ये जो लड़कियां जिनका जाति वगैरह हुई, ये थी सोशल सर्विसेज के अंदर, उनको कितनी शिकायत है, पुलिस भी नाकाम रही मुकम्मल। तो अभी यहाँ पुलिस नाकाम हो चुकी हुई है, यहाँ की बिल्कुल किसी काम की पुलिस नहीं है यहाँ पे है। वो 1-2 केस उठा लेंगे, उसको इतना बड़ा कर देंगे जैसे बड़ा बड़ा इंसाफ हो गया। कईयों के साथ यहाँ इंसाफ ही कोई नहीं है। सोशल सर्विसेज भी यहाँ पे हैं, वो बिल्कुल फारग, यहाँ का ब्यूरोक्रेसी सब कुछ फारग हो चुकी है, बस सिस्टम बस चल रहा है यहाँ पे। और यहाँ की गवर्नमेंट चेक कर सकते हैं। जब का मैं यहाँ पे आया हूँ या बाहर आया हूँ, मैं इनके 2-4 मसले हल नहीं कर सके। यहाँ का ना हॉस्पिटल मसला इनसे हल हो सका, ना कहते हैं इनके जो NHS का जो हॉस्पिटल का मसला है वो, या स्कूलिंग का मसला हल नहीं हो सका, ट्रांसपोर्टेशन हल नहीं हो सका, पुलिस का मसला हल नहीं हो सका। बल्कि जब 2008 में जब यहाँ पे क्रैश आया था, इकोनॉमिक क्रैश आया था, इन्होंने 20-50 हज़ार पुलिस वाले जॉब से उतार दिए थे, डॉक्टरों को कोई पे कम कर दिए थे। किस मुल्क में ऐसे अस्पतालों के अंदर इमरजेंसी डिपार्टमेंट बंद कर दिए थे? हालांकि अपने को बहुत बड़ा मुल्क, अमीर मुल्क कह रहे होते हैं,
कभी हुआ है कि किसी मुल्क में मसले मसाइल होते हैं कि आप अपने अस्पतालों के इमरजेंसी डिपार्टमेंट बंद कर दें? ये इनकी ये अकल है, और इनकी ट्रेनिंग टाइम पे नहीं आती। बहुत मसले मसाइल है यहाँ पे भाई। आप किससे बात कर सकते हैं? यहाँ पे 2 बंदे कामयाब है, मैं यही कहूंगा फाइनली तौर पे, या तो जो गवर्नमेंट से पैसे लेकर रह रहे हैं उनको किसी चीज़ की परवाह नहीं है, वो कहते जो मर्जी कोई पैसे मिल रहे हैं, उनको ना बच्चों की एजुकेशन की परवाह है, ना मुस्तकबिल की परवाह है, उनको पैसे मिल रहे हैं, उनको हलाल हराम बस इस्लाम के नाम के मजहब के नाम पर खेले जा रहे हैं, जहाँ मर्जी हो वो पैसे मेरे जेब में आ रहे हैं, उनको कोई परवाह नहीं है। शादी करके जो इन्होंने यहाँ पे गंद इकट्ठा कर लिया हुआ है। आप चेक करें जाके शहर में जाके, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, ब्रेडफोर्ड, लीड्स, न्यू कैसल, आप ल्यूटन, आप जो टाउन लेस्टर वगैरह चेक करें जाके, हमारे मुल्क जिस तरह रह रहे हैं, पाकिस्तान से बुरे हालात वहाँ लोग रह रहे हैं, वहां जाकर चेक करें जाके, जिन्होंने वहां गेटोस बनाए हुए हैं, वहां पे जो गंद मचाया हुआ वहां पे जाके पूरा बदनाम कर दिया। और इन्होंने भी उसके ऊपर ना आंखें बंद की हुई थी बड़ी देर की पुरानी, जो कुछ वहां गंद गुंद हो जा रहा था। गोरे भी कई बड़े गरीब हैं, वो आपस में जो मसले मसाइल थे ना, वो देख ले आपके सामने जो कुछ हो रहा है। अपनी बच्ची से मसला पेश आई तो गैरत के नाम पे कत्ल कर देते हैं। वो गोली से करें तो वहां पे इनको देख लें जी भी जहनीत है। अगर गोरे भी यही काम करना शुरू कर दे, फिर मैं यही कहूंगा इनका सिस्टम सारा फेल है, उसकी उतनी नाकामी जितनी हमारी नाकामी है। इनके सारे पॉलिटिशियन, हर कोई पार्टी जो आती है, लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, वो सेम बातें कर रही होती हैं, ओ जी हम ये फिक्स कर देंगे। 14 साल रही कंजर्वेटिव पार्टी जो है थी, वो एक मसला भी हल नहीं कर सके, ना इमिग्रेशन हल कर सके, ना अस्पताल हल कर सके, ना वो कहते हैं ये पुलिस का मसला हल कर सके, कोई मसला हल नहीं किया। वो भी अब वो आज उनकी बातें आ गई हैं। अब ये नई लेबर पार्टी आई है तो बिल्कुल नाकाम है, कोई फैसला करने की ताकत नहीं है। ये जो कहते हैं कीर स्टार्मर जो है था, ये क्राउन प्रोसिक्यूशन का हेड आया था, जिसने फैसला करना होता है कि केस ने आगे जाना है कि नहीं जाना, जो हेड उसका हेड था। इसने भी हर चीज को नाकाम हुआ, इसलिए ये अपना चेहरा अपना मुंह छुपाता फिर रहा है। उसको नेशनल इंक्वायरी नहीं होने दे रहा, सजाएं नहीं हुई। इतनी देर बाद सजाएं हुई हैं, जिनको सजाई हुई हैं उनको कहते डिपोर्ट कर देना, जिन्हें पाकिस्तान को थोड़ी बहुत सजा हुई थी, वो आज तक डिपोर्ट भी नहीं कर सके, वो अपील पे अपील कर जा रहे हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे पूरी दुनिया में अनरेस्ट हुआ है, इस चीज को उठाया गया। बेशक उसके पीछे एजेंडा कोई भी हो, वो अलग बात है, कोई बेशक वो एजेंडा ऐसा भी जो सही एजेंडा ना हो, मैं मानता हूँ इस चीज को, लेकिन आपने अपने अंदर भी देखना कि नहीं देखना कि हमारे अंदर मसले मसाइल क्या है। हमारे जिस ये वही चक्कर हो गया कि हमारे मुल्क के अंदर जहाँ मस्जिदों के अंदर जहाँ कुरान हदीस मौजूद है, वहां पे मौलवी जो है छोटे बच्चों से ज्यादा कर रहे होते हैं, वहां पे सब कुछ होने के बावजूद भी और दूसरे मौलवी बचाने पहुंच जाते हैं उनको। उस वक्त कोई हलाल हराम याद नहीं आ रहा होता, कोई स्टेट एक्शन ले रही, तो आंखें बंद करके बैठी हुई है। जो कुछ वहां पे हो रहा है उसके अलावा बाकी चीजें जो हो रही हैं, सारी स्टेट काम हो पड़ी ना उस बारे में। वही माइंडसेट अब यहाँ लेके आ गए। यहाँ मस्जिदों समझते मस्जिदें बना रही, चुके पहन लिए, स्कार्फ का लिए, बड़ा बड़ा इस्लाम की खिदमत हो गई है। बाकी हर काम में नाकामी, हर 2 नंबरी में, हर चीज का हमारा नंबर 1 नाम है। बाकी चीजें जो रही से कसर थी, वो भी दुनिया में हमारी जो बदनामी होनी थी। पाकिस्तानी पासपोर्ट की वैल्यू वैसे भी कोई नहीं थी, अब पाकिस्तानी नाम के ऊपर जाके दुनिया में जो बदनामी हो चुकी है, इनकी स्टेट भी नाकाम है। इसी वजह से यहाँ पे उन्होंने कहा था, जबकि यहाँ पे एशियन गैंग, उन्होंने एशियन ने कौन, इंडिया ने एहतजाज किया था, उन्होंने कहा था ये पाकिस्तानी इंडियन पाकिस्तानी नाम इस्तेमाल करो, इसलिए हर जगह पाकिस्तानी नाम सिर्फ इसलिए इस्तेमाल हो रहा है कि मैं आपके साथ मैं चाहूँ तो और भी बड़ी लंबी बात कर सकता हूँ, लेकिन मेरा मकसद ये था कि आपके साथ दोनों पहलू लेके आ सकूं कि भाई स्टेट भी नाकाम, हम तो वैसे जो थोड़ी बड़ी कसर थी वो भी बाहर निकल गई है। अब कोई बड़ा बात कर रहा है तो अपनी कोई भी जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं है, ये भी नहीं करेगा सॉरी हमें अपने आप को फिक्स करना चाहिए। ऊपर से इस्लामोफोबिया हो गया जी, इस्लाम के खिलाफ हो गए हैं, इसमें इस्लाम का चक्कर से आ गया, जहां फंसते इस्लाम ले आते हैं। यही वजह मजहब का इस्तेमाल करते हैं, जिसे पाकिस्तान में इस्तेमाल करते हैं, वही ज़हनी यहाँ पे ले आए हैं। ये देख लेना, यह मुस्तकबिल मुझे इतना रोशन नजर नहीं आ रहा, इसको बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। ट्रेन छूट चुकी हुई है, अभी भी अगर आप थोड़ी मेहनत करें, थोड़ा टाइम लगेगा अपनी इज्जत को बहाल करने के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए जिंदगी को बेहतर करने के लिए ऐसा बीज बोएं जिससे उनको अच्छी सही छाँव भी मिल सके, उसका फल भी सही तरीके से खा सकें, लेकिन वो आपको कभी जिंदगी में माफ नहीं करेंगी। हमें साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन के अंदर, रिसर्च में, एजुकेशन में, AI में आगे आना पड़ेगा, अखलाकियात को बेहतर करना पड़ेगा, अपनी गलती को मानना पड़ेगा, नहीं अदरवाइज हम आगे नहीं बढ़ सकते। खुद ही वो कार बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बताते रजा क्या है। एंड में मेरे को ऐसी बात जब आपको अच्छी लगी समाज चाहता हूं मैं। थैंक यू वेरी मच।